हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राज और आपके सामने आज फिर से प्रेजेंट है एक नई वीडियो के साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का जूल थॉमस गुणांक। यानी जूल थॉमस गुणांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, सारे स्टूडेंट्स इसको शेयर और लाइक करें। इसके पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा कर के वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका दिया हुआ है जूल थॉमस गुणांक। ठीक है, जूल थॉमस गुणांक, जूल थॉमस कॉफिशिएंट, जिसको कहेंगे किसी गैस के दाब में परिवर्तन के सापेक्ष। समझेंगे, किसी गैस के दाब में परिवर्तन के सापेक्ष उसके ताप में होने वाले परिवर्तन को जूल थॉमस गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे निम्न प्रकार से क्या परिभाषित डिफाइन किया जाता है, जैसे जूल थॉमस प्रसार में स्थित एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को जूल थॉमस गुणांक कहते हैं। अर्थात म्यू इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एच। यानी इसको जूल थॉमस गुणांक को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजक को निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दिया है। चूंकि एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट है। ओके, यानी एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी एक अवस्था फलन है तथा गैस के दाब तथा ताप पर निर्भर करता है, जो गैस के दाब और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अतः इसे अग्र प्रकार से देखिए, इस तरह से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। H इक्वल टू एफ पी इंटू टी। अवकलन करने पर देखिए डी एच इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डी पी प्लस एच प्लस टी इज प्रोपोर्शनल टू डी टी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि जूल थॉमस प्रसार एक एंथैल्पी का मान स्थिर रहता है, यानी जूल थॉमस जो होता है, जूल थॉमस प्रसार में एंथैल्पी जो होता है उसका मान जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसे डी एच इक्वल टू हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, डी एच इक्वल टू 0। अतएव समीकरण सेकंड से, जो अभी सेकंड समीकरण आपको दिया था, इस वाले समीकरण से आपको डी एच अपॉन डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डी पी प्लस डेल्टा एच अपॉन टी पी प्रोपोर्शनल टू डी टी इक्वल टू 0, या फिर इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से जो आपका इक्वेशन बनेगा, या फिर आप इस तरह से इसको लिखेंगे, या फिर आपका डी एच अपॉन पी टी इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस का डी एच अपॉन डेटा टी इज प्रोपोर्शनल टू टी पी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये एक स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, यानी जो टेम्परेचर है आपका स्थिर दाब, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर को, यानी सीपी। ठीक है, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर। इस कांस्टेंट प्रेशर सीपी का शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म होता है कांस्टेंट प्रेशर को निम्न प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सीपी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू को परिभाषा के अनुसार म्यू इक्वल टू, यानी परिभाषा के अनुसार जो आपको दिया गया था कि स्थिर को जो एंथैल्पी का मान होता है उसे कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी का मान बढ़ता है ना घटता है। चूंकि ये यहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है, स्थिर दाब पर है। अतः समीकरण थर्ड को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, डेल्टा एच डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू माइनस का सी पी इंटू म्यू, या म्यू इक्वल टू यहाँ से आप बना सकते हैं माइनस का 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन पी इक्वल टू टी। इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर फोर्थ। और यहाँ से देखते हैं एंथैल्पी यानी जो एच का जो मान होता है वो आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी एच का मान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, H इक्वल टू एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, तो H इक्वल टू ई प्लस पी बी। इसका अवकलन करेंगे तो डेल्टा डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी प्लस बी डी बी डी एच इक्वल टू क्यू प्लस बी डी पी, यानी क्यू की जो डी ई इक्वल टू है वो क्या है, क्यू माइनस पी डी। या फिर इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं डी एच इक्वल टू डी टी एस प्लस पी डी वी डी पी, क्योंकि जो Q होता है वो टी डी एस, Q इक्वल टू टी डी एस। यानी इक्वेशन नंबर हमारा जो बनता है फर्स्ट, यानी 5 नंबर इक्वेशन बन जाएगा। और जो स्थिर दाब पर दाब के सापेक्ष जो समीकरण होगा 5वां,
उसका अवकलन करेंगे। पाँचवें समीकरण का देखिए ये पाँचवा समीकरण है, इसका हम अवकलन करेंगे यहाँ से, तो देखिए इक्वल टू आपका v और मैं जो आपका संबंध है यानी जो ये रिलेशन जो कंप्लीट होता है आपका 6 इक्वेशन में मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल रिलेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं मैक्सवेल रिलेशन से। देखिए यहाँ से मैक्सवेल रिलेशन भी स्टार्ट होता है। मैक्सवेल रिलेशन जिससे आप इस इक्वेशन को यानी फिफ्थ वाले इक्वेशन को मैक्सवेल रिलेशन के साथ में जोड़ सकते हैं। मैक्सवेल डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू माइनस डी डेल्टा वी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू वी। सो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी इज डेल्टा वी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू वी इक्वल टू, ये आपका जो इक्वेशन बनेगा सेवेंथ इक्वेशन बनेगा। यानी जो मैक्सवेल का जो संबंध है यहाँ प्रयोग किया गया है कि यह अध्ययन इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू पी का मान है समीकरण 4 में रख दिया जाएगा। इस इक्वेशन के मान को समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 में देखिए म्यू इक्वल टू माइनस सी पी अपॉन माइनस टी डेल्टा वी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू पी प्लस बी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी पी प्लस टी डेल्टा वी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू v माइनस बी। यानी जो समीकरण जो 8th है किसी गैस के लिए जूल थॉमस गुणांक के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। जूल थॉमस प्रसार में गैस के ताप में होने वाली कमी या वृद्धि, यानी जूल थॉमस प्रसार में जो गैस के ताप में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी को उक्त व्यंजक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न दो स्थितियां संभव हैं। देखिए कौन कौन सी। एक तो होती है प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति में क्या दिया है, आदर्श गैस के लिए फॉर एन आइडल गैस। ओके, आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण का अनुपालन करते हैं पी वी इक्वल टू आर टी। ये आपने 10th 12th 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जो आदर्श गैस समीकरण है वो क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आप यहाँ से बन जाता है वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ठीक है, अब स्थिर दाब पर पी का जो ताप है जो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा डेल्टा वी अपॉन टी इक्वल प्रोपोर्शनल टू पी इक्वल टू आर अपॉन पी। यानी आदर्श स्थिर दाब पर जो टी के सापेक्ष है टेम्परेचर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आर अपॉन पी। ओके, यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू पी का जो मान है समीकरण 8th में रख देंगे। अब उसी इक्वेशन के मान को यानी समीकरण 8 में रखेंगे तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी आर अपॉन पी माइनस बी, और यहीं से आपको प्राप्त देखिए 1 अपॉन सी पी। यहाँ से देखिए ये जो पूरी वैल्यू का मान था वो क्या था, v था। यानी b इसकी जगह पर हमने क्या रखा, b रखा। तो हमें क्योंकि पी वी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, वहाँ पहले आपको पी वी इक्वल टू क्या दिया था, आर टी। यानी आदर्श गैस समीकरण में पी वी इक्वल टू आर टी दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात जो आदर्श गैस के लिए जूल थॉमस गुणांक का जूल थॉमस गुणांक का जो मान होता है वो 0 होता है। ये तो आप भी पढ़े होंगे, जानते हैं कि जो आदर्श गैस के लिए जूल थॉमस गुणांक होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। 12th में पढ़े हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आदर्श गैस के जूल थॉमसन प्रसार में गैस के ताप न तो वृद्धि होती है, यानी जो गैस का टेम्परेचर है जूल थॉमस प्रसार में ना तो उसमें वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, जिसको आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर में ना तो कमी होगी और ना ही गैसें जो हैं जूल थॉमस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं। अब देखिए इसकी प्रथम स्थिति थी, द्वितीय स्थिति देखते हैं। द्वितीय स्थिति क्या कहती है कि द्वितीयक स्थिति में वास्तविक गैस, ओके, द्वितीयक स्थिति में वास्तविक गैस के लिए फॉर रियल गैसेस यानी वास्तविक गैसें निम्न वान डर वाल्स समीकरण का पालन करती हैं। यहाँ आपका वान डर वाल्स गैस समीकरण का पालन करेंगी तो ये P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। यानी इस समीकरण को दोबारा से व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पी वी, ओके, पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। यानी दोबारा से इसको पुनः से व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको
तो फिर से दोबारा देखिए, यहाँ पे जो a/v² है, ab/v² है, एक अत्यंत छोटी राशि है, यानी ये वाली जो राशि है a/v² एक बहुत छोटी स्मॉल यूनिट है, इसीलिए अतएव इसको नगण्य मान लिया जाता है, इसको जीरो मान लिया जा सकता है इस राशि को नगण्य मानने पर। यानी ये जो यूनिट दी है यहाँ से हम इसको हटा करके समीकरण बनाते हैं, PV माइनस PV प्लस a/v इक्वल टू RT। इसको या फिर इसको लिख सकते हैं V माइनस V प्लस a/PV इक्वल टू RT/P। यानी मोटे तौर पर वास्तविक जो गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT का जो प्रयोग होता है, उससे आप समझ सकते हैं V माइनस V प्लस a/RT इक्वल टू RT, या फिर इसको आप ऐसे V माइनस V इक्वल टू a माइनस RT प्लस RT/P, यानी आपका जो समीकरण बनता है, यहाँ से आप स्थिर दाब पर गैस के सापेक्ष इस समीकरण का जो अवकलन करेंगे वो समीकरण 10th में करेंगे। देखिए, डेल्टा V/T एक प्रोपोर्शनल टू P a/RT² प्लस R/P, यानी समीकरण जो है आपका, ये समीकरण नेक्स्ट वाले समीकरण से R/P इक्वल टू V माइनस V/T प्लस a/RT², यानी 11th वाले समीकरण से अब जो RP का जो वैल्यू है, RP का मान है, वो समीकरण 10 में लगा दिया जाए, यानी इस वाले इक्वेशन में RP का मान लगा देंगे तो देखिए यहाँ से आपको डेल्टा V/ΔT प्रोपोर्शनल टू P इक्वल टू 2a/RT², ठीक है। यहाँ से समझिए 2a/RT² प्लस V माइनस V/T, तो डेल्टा V/T प्रोपोर्शनल 2 का जो उपर्युक्त मान है समीकरण 3 यानी 13 में जब रखेंगे तो म्यू इक्वल टू आपका 1/CP इंटू 2a/RT प्लस V माइनस V इक्वल टू B माइनस B। यहाँ से आपका देखिए, या फिर म्यू इक्वल टू 1/CP इंटू ट्वाइस a/RT माइनस V। यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और इस समीकरण से प्राप्त जो म्यू का चिन्ह होता है वो जूल थॉमस प्रसार में वास्तविक गैस के लिए क्या होता है, ताप में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं जो म्यू का चिन्ह है, म्यू से प्राप्त चिन्ह जूल थॉमस प्रसार में वास्तविक ताप में होने वाली कमी या फिर वृद्धि को शो करता है।